नमस्कार शिव भक्तों, क्या आप भी सावन में भोलेनाथ की पूजा करते हैं? लेकिन क्या आपको पता है कि 7 ऐसी गलतियां हैं जिन्हें अनजाने में भी करने से पूजा का फल कम हो जा सकता है। कहा जाता है कि इन बातों का ध्यान रखने से साधक अधिक श्रद्धा से अनुशासन के साथ भगवान शिव की आराधना कर पाता है। आज की कथा में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि 7वीं बात सबसे महत्वपूर्ण है। हर हर महादेव। शिव पुराण और हिंदू परंपराओं में भगवान शिव को भोलेनाथ कहा गया है। वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। फिर भी उन्हें अनेक धार्मिक परंपराओं में यह माना जाता है कि पूजा करते समय कुछ नियमों और मान्यताओं का पालन करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, आखिर वे कौन सी गलतियां हैं जिनसे बचने की सलाह दी जाती है? क्या केवल जल चढ़ाने से सब कुछ पूरा ही हो जाता है, या फिर नियत, व्यवहार और श्रद्धा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस कथा में मिलेगा। एक समय एक युवक सावन के पूरे महीने भगवान शिव की पूजा करता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता, जल चढ़ाता और मंत्रों का जाप करता था। फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। एक दिन उसने एक वृद्ध संत से पूछा, गुरुदेव, मैं पूरी श्रद्धा से पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे मनचाहा फल क्यों नहीं मिल रहा? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान शिव को केवल पूजा की मात्रा नहीं देखते, वे भक्त का भाव, आचरण और अनुशासन भी देखते हैं। कई बार लोग भक्ति तो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भूलें कर बैठते हैं जो उनकी साधना को अधूरा बना देती है। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे वे बातें बताइए ताकि मैं उनसे बच सकूं। संत बोले, ध्यान से सुनो, क्योंकि यही बातें हर शिव भक्त के लिए सीख है। पहली गलती है बिना श्रद्धा और एकाग्र मन के पूजा करना। यदि मन कहीं और है और पूजा केवल दिखावे के लिए की जा रही है, तो उसका आध्यात्मिक महत्व कम हो जाता है। भगवान शिव को बाहरी अंबर से अधिक सच्ची भक्ति प्रिय मानी गई है। याद रखिए, थोड़ा समय भाव से किया गया जप भी कई बार लंबे समय तक बिना मन लगाए की गई पूजा से मूल्यवान माना जाता है। अब जो दूसरी गलती आने वाली है, वह ऐसी है जिसे बहुत से लोग अनजाने में कर बैठते हैं। यदि आप भी सावन में पूजा करते हैं, तो इसे ध्यान से सुनिए। सावन में भूलकर ना करें ये गलतियाँ। संत ने युवक से कहा, बेटा, अब दूसरी बात ध्यान से सुनो। यही वह भूल है जो अनेक लोग अनजाने में कर बैठते हैं। दूसरी गलती, दूसरों का अपमान करना। संत बोले, यदि कोई व्यक्ति मंदिर के घंटों पूजा करे, लेकिन घर लौटकर माता पिता, गुरु, पत्नी, पति, गरीब या किसी भी व्यक्ति का अपमान करे, तो उसकी भक्ति अधूरी मानी जाती है। भगवान शिव करुणा और दया और विनम्रता के प्रतीक हैं। इसीलिए सच्ची शिव भक्त ही वही है जो अपने व्यवहार से भी धर्म का पालन करे। युवक ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आने लगा कि केवल पूजा ही पर्याप्त नहीं, अच्छा आचरण भी आवश्यक है। लेकिन अब जो तीसरी गलती है, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आप सावन में व्रत रखते हैं, तो इसे अंत तक अवश्य सुनिए। तीसरी गलती, पूजा में लापरवाही। संत बोले, जब भी भगवान शिव की पूजा करो, मन को शांत रखो,
जल्दबाजी, क्रोध या केवल औपचारिकता निभाने के लिए पूजा मत करो। उन्होंने आगे कहा, यदि किसी भी दिन समय कम हो तो भी श्रद्धा से एक लोटा जल अर्पित करो और ओम नमः शिवाय का सच्चे मन से जप करो। भाव सबसे महत्वपूर्ण है। युवक ने पूछा, क्या भगवान शिव छोटी सी पूजा से भी प्रसन्न हो सकते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, भोलेनाथ तो एक बेलपत्र और सच्चे भाव से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब चौथी गलती सुनिए। यही वह भूल है जो कई लोग जाने अनजाने में बार बार दोहराते हैं। चौथी गलती, अहंकार। संत बोले, यदि किसी को यह घमंड हो जाए कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, तो वही अहंकार उसकी भक्ति को कमज़ोर कर देता है। भगवान शिव ने अनेक कथाओं में यह संदेश दिया है कि विनम्रता ही सबसे बड़ा आभूषण है। जो व्यक्ति दूसरों से को छोटा समझता है, उसकी साधना का उद्देश्य ही बदल जाता है। युवक की आंखों नम हो गई। उसे याद आया कि उसने कई बार दूसरों की पूजा का मजाक उड़ाया था। उसने मन ही मन क्षमा मांगी। अब पांचवी गलती। यही वह बात है जिसे सुनकर युवक भी कुछ देर तक के लिए मौन हो गया। ध्यान से सुनिए। पांचवी गलती, वचन देकर भूल जाना। संत बोले, बहुत से लोग संकट के समय भगवान से कहते हैं, मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो मैं यह करूँगा, लेकिन काम पूरा होते ही वे अपना वचन भूल जाते हैं। उन्होंने समझाया, भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सत्य और ईमानदारी हर भक्त का धर्म है। यदि कोई संकल्प ले तो उसे पूरी निष्ठा से निभाने का प्रयास करो। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज मुझे अपनी कई भूलों का एहसास हो गया। संत ने उत्तर दिया, अभी दो और महत्वपूर्ण बातें शेष है। यदि उन्हें समझ लिया तो तुम्हारी भक्ति और भी सार्थक हो जाएगी। यहीं से कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग शुरू होता है। संत ने युवक की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, बेटा, अब अंतिम दो बातें सुनो। इन्हें अपने जीवन में उतार लोगी तो तुम्हारी भक्ति और भी सार्थक हो जाएगी। छठी गलती, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को ना छोड़ना। संत बोले, यदि कोई व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है, लेकिन मन में हमेशा क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और बदले की भावना रखता है, तो उसका मन अशांत बना रहता है। सच्ची भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं होती, वह हमारे व्यवहार, वाणी और विचारों में भी दिखाई देती है। युवक ने पूछा, गुरुदेव, यदि मन में बुरे विचार आ जाएं तो क्या करें? संत बोले, प्रतिदिन कुछ समय ओम नमः शिवाय का शांत मन से जाप करो। धीरे धीरे मन निर्मल होने लगता है। लेकिन अब जो सातवीं और अंतिम बात है, उसी के कारण कई लोग को लगता है कि उनकी पूजा का फल नहीं मिल रहा। इसे अंत तक अवश्य सुनिए। सातवीं गलती, केवल फल की इच्छा से भक्ति करना। संत बोले, सबसे बड़ी भूल यह है कि केवल लाभ, धन या किसी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान की पूजा की जाए। सच्ची भक्त पहले भगवान पर विश्वास रखता है, फिर परिणाम और इच्छा पर छोड़ देता है। उन्होंने आगे कहा, शिव कृपालु हैं, वे हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन उसका फल अपने उचित समय और भक्त के हित के अनुसार देते हैं। इसीलिए धैर्य और विश्वास कभी मत छोड़ो। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने संत के चरणों प्रणाम किया और गुरुदेव, आज मुझे समझ आ गया कि भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा मार्ग दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची मन, विनम्रता, करुणा, सत्य और अटूट श्रद्धा है। संत मुस्कुराए और बोले,
यही शिव भक्ति का वास्तविक सार है। कथा की सीख। तो शिव भक्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि पूजा श्रद्धा एकाग्रता से करें, किसी का अपमान ना करें, पूजा को केवल औपचारिकता ना बनाएं, अहंकार से दूर रहें, अपने वचनों का पालन करें, मन से क्रोध और ईर्ष्या को कम करने का प्रयास करें। भगवान शिव की भक्ति केवल स्वार्थ के लिए नहीं, प्रेम और विश्वास से करें। यही बातें शिव भक्ति और अधिक सार्थक बनाती है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार तथा सभी शिव भक्तों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस कथा प्रेरणादायक कथा को सुन सकें। और यदि आप शिव पुराण, महादेव की कथाएं और सनातन धर्म से जुड़ी ही वीडियो नियमित देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अंत में भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि वे आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। अब बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।